नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज वाकई जनता ने यह बता दिया कि हमने तुम्हें वोट दिया तो हम तुमसे सवाल पूछेंगे। तुम हो सकता है संसद में जाकर किसी को वोट दे दो, तुम हो सकता है विधानसभा में किसी को वोट देकर राज्यसभा पहुंचा दो, हो सकता है कोई विधेयक गिरा दो, कोई बढ़ा दो, लेकिन अगर तुमने जिस पार्टी के लिए हमने चुनकर भेजा उससे गद्दारी करोगे तो हम तुम्हें क्षेत्र में घूमने नहीं देंगे, हम क्षेत्र की मर्यादा में घुसने नहीं देंगे। ऐसा ही एक वाकया हुआ। ये वीडियो आपके समक्ष है। ये ममता बनर्जी की सांसद सयानी घोष हैं। पहले ये सर, ये बंगाल की सांसद हैं सयानी घोष। अपने विधानसभा क्षेत्र में गई, आवाज सबने सुन ली। बेईमान, गद्दार, जाने क्या क्या कहा। अब सर क्या बचा है? इसके बाद भी कुछ बचा है? और ये वही सांसद हैं जो बहुत बोलने में बहुत तेज थी। कई भाषाओं जाने क्या क्या कह रही थी उस समय तो। हाँ, और चड्ढा के बारे में जो कहा था वो कहा ही था। तो इनकी यह हालत हो गई है और होती भी है, होनी भी चाहिए। उनको भी पता था, उनको भी पता होगा। और अब वो बीजेपी में है तो जाहिर है उनको बीजेपी की राजनीति करनी पड़ेगी और बीजेपी की राजनीति करने के लिए ये सब सुनना पड़ेगा। तो वो सब सुन रही हैं, लेकिन बीजेपी जो कर रही है वो मतलब कम नहीं हो रहा है, या उसमें जो क्या बोलते हैं, जो सम्मान या जो धैर्य या संयम होना चाहिए वो सब बीजेपी में, या बीजेपी में नहीं, चुनाव आयोग में होना चाहिए सब में। तो वो चुनाव आयोग तो बीजेपी ही है और चुनाव आयोग का बचाव बीजेपी वाले करते हैं, बीजेपी का बचाव चुनाव आयोग वाले करते हैं। तो दोनों अब लगभग एक से हो गए। तो वो चुनाव आयोग में जो गंभीरता होनी चाहिए, जो संयम होना चाहिए, वो सब नहीं दिखाई दे रहा है। और उसी में है कि 3 राज्यसभा की सीट खाली हुई थी जिसमें 3 इस्तीफा दिया था। 3 लोगों ने, टीएमसी के 3 सांसदों ने इस्तीफा दिया था। उसकी घोषणा फिर से कर दी गई और ये 14 जुलाई को 15 जुलाई को 14 जुलाई तक नामांकन है, 15 जुलाई को जांच होगी और 24 जुलाई को चुनाव हो जाएगा। मतलब अभी इन लोगों ने इस्तीफा दिया है विधानसभा चुनाव के बाद, जब टीएमसी में बीजेपी ने तोड़फोड़ शुरू की। तो जब तोड़फोड़ शुरू की और सांसदों को दल बदल करना था, तब तो सांसदों के मामले में तो था कि वो चुनाव दोबारा नहीं चाहते हैं। कोई भी सांसद या विधायक फिर से चुनाव नहीं चाहता है दल बदल करने पर। लेकिन राज्यसभा में ये था कि विधानसभा में जब सीटें इसकी ज्यादा आ गई, मतलब प्रचंड बहुमत मिल गया, तो राज्यसभा की उम्मीद थी कि इन लोगों को अगर बीजेपी से टिकट मिल जाएगा तो ये फिर जीत जाएंगे। तो इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तो टेक्निकली दल बदल हो जाएगी इनकी और दल बदल को मान्यता मिल जाएगी, बशर्ते कि बीजेपी उन्हीं को चुनाव लड़वाए। और नहीं लड़वाने का कोई कारण नहीं है, और लड़वाए तो बेसिकली दल बदल करने के लिए सरकार का इतना खर्चा और ये सब प्रक्रिया पूरी जो है उसमें समय खराब किया जाएगा वगैरह वगैरह, और पूरी प्रक्रिया फिर से दोहरा जाएगी। चुनाव का जो मजाक बनता है वो बाकायदा बनेगा। लेकिन यही लोकसभा में हो रहा होता तो ठीक था। तो लोकसभा में सदस्यों के दल बदल का मामला अभी तक फंसा हुआ है। कम से कम 20 सांसद होने चाहिए, 20 थे नहीं, 17 ही थे। किसी कारण से, माने एक कारण ये भी है कि 20 में या 17 में ही मुसलमान सांसद भी हैं और बीजेपी मुसलमान सांसदों को लेने के लिए तैयार नहीं होती है, नहीं लेना चाहती है।
तो वो 20 के 20 का विलय नहीं हो रहा है, 20 से कम का में गड़बड़ है कि वो दल बदल कानून में आ जाएगा। दल बदल कानून में तो वैसे भी आ रहा है, लेकिन वो लोकसभा अध्यक्ष को फैसला करना है और लोकसभा अध्यक्ष ने उसका फैसला नहीं किया है। तो ये सब अभी चल ही रहा है कि राज्यसभा के चुनाव की घोषणा कर दी गई, जबकि दूसरे कई उपचुनाव और सीटें खाली हैं, जिसके मामले में चुनाव आयोग वो तेजी नहीं दिखा रहा है जो इसमें दिखाया गया है। तो जाहिर है कि चुनाव आयोग वैसे ही काम करता है बीजेपी के लिए, तो उसी सब के लिए काम कर रहा है और उसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, या लोगों को पता है कि सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब समझ रहे हैं। लेकिन जो स्थितियां हैं उसमें इससे बीजेपी को फायदा होगा ही, ये पक्का नहीं है। लेकिन टीएमसी को चिढ़ाने के लिए या अपनी मजबूती दिखाने के लिए, या चाहे जो भी कारण हो, पता नहीं क्या है, क्या कुछ भी हो सकता है राजनीति में, लेकिन ये चुनाव फिर भी घोषित कर दी गई और चुनाव 24 जुलाई को होना है। उससे पहले जो फैसला हो जाना चाहिए, मतलब लोकसभा के सदस्यों का फैसला हो जाना चाहिए, वो नहीं हुआ है। और राज्यसभा वाले मामले में राज्यसभा के सदस्यों को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने पहले दे दिया। मतलब जैसे लोकसभा का फैसला हो जाता, उसके बाद राज्यसभा के लोग इस्तीफा देते और फिर उसमें जाते तो हो जाता, तो भी यही होता। लेकिन बीजेपी को जल्दी है, अपना बहुमत चाहिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों में बहुमत चाहिए। बहुमत क्यों चाहिए वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले, कि इनको परिसीमन करवाना है, महिला आरक्षण कराना है, ताकि 2029 जीतने का इंतजाम हो सके। और हालांकि उसके लिए भी समय है, लेकिन वो सब अभी इसलिए करना है कि बाकी दूसरे मुद्दों पर बात नहीं हो, और ये सब करते रहने से हम लोग जो है दूसरी काम की जो चीजें हैं या जो दूसरे अभी मुद्दे हैं, जैसे आज हम लोग उस पर बात करते कि अयोध्या में जो राम मंदिर ट्रस्ट का जो मामला था, उसकी मीटिंग थी, उसमें क्या हुआ या उसकी खबर कैसे छपी, तो जाहिर है हम लोग आज उस पर नहीं बात कर सकते, इस पर बात करें, क्योंकि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। तो बीजेपी की जो अपनी चाल होती है या जो उसकी राजनीति है, उसके तहत ये सब किया जा रहा है, और उसमें चुनाव आयोग की भागीदारी जो है वो साफ साफ दिखाई दे रही है, स्पष्ट है। लेकिन टीएमसी भी अभी तक हार नहीं मान रही है और टीएमसी कमजोर नहीं है, इसलिए बीजेपी को इसका नुकसान भी हो सकता है, या दिखाई तो दे ही रहा है कि बीजेपी अनुचित काम कर रही है। जैसे जिन 3 सांसदों ने इस्तीफा दिया है तृणमूल के, उन्हीं 3 को फिर से बीजेपी टिकट दे दे तो संभावना है कि वो जीत जाएंगे। एक तीसरी सीट पे संकट भी हो सकता है, और अगर संकट ना भी हो, जीत भी जाए, तो उन्हीं 3 को बीजेपी टिकट दे, तो जाहिर है कि बीजेपी दल बदल करती हुई दिखाई देगी साफ साफ। तो माने कानूनन गलत ना हो, लेकिन अनुचित और अनैतिक तो है ही है, और ये इस चुनाव का पूरा खर्चा बीजेपी की राजनीति के कारण होगा। और बीजेपी की राजनीति क्या है कि उसको सत्ता में बने रहना है, 2019 फिर से जीतना है, वो कोई जनसेवा नहीं है। और जनसेवा बीजेपी कितना करती है या क्या करती रही है, वो सब हम लोग देखते रहे हैं, उसकी बात करते रहे हैं। टीएमसी में 3 गुट हो गए एक तरह से, माने अव्वल तो 2 ही होते हैं, लेकिन यहाँ 3 इसलिए हैं कि एक तो ममता बनर्जी की मूल तृणमूल पार्टी तो है ही है, दूसरी पार्टी जो विधानसभा में अलग हुई है, और कुछ विधायक, पता नहीं कितने या जितने भी हो, हम ज्यादा ही मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक ये अलग गुट बना रहे हैं, और 20 सांसदों का जो दल है वो अलग है। तो जाहिर है विधानसभा के या विधायक के नेतृत्व में सांसदों का दल नहीं जाएगा, और उसको एक अलग गुट ही मानना पड़ेगा। भले ही ये लोग बीजेपी अगर उनको नेता बना दे तो बीजेपी के साथ ही चले जाएं, और जो इनको करना पड़ रहा है, किसी एक नई अनजानी सी पार्टी में विलय के लिए तैयार है, तो कुछ भी कर सकते हैं, वो सब अलग मामला है। लेकिन अभी 3 गुट दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, जो मूल है सो, जो विधानसभा में बहुमत है सो, और तीसरा सांसदों का। तो अब इन तीनों, और ये एक गुट ने मांग की है कि वो असली है, और जो पहले से असली है वो है ही है, और सांसदों का गुट तीसरा है। तो ये जब तक फैसला नहीं होता है, तब तक राज्यसभा के चुनाव की घोषणा का मतलब ये है कि अब चुनाव आयोग ही फैसला करेगा कि कौन सा असली है, और जो भी चुनाव आयोग फैसला करेगा वो बीजेपी के पक्ष में करेगा तो दिखाई देगा कि बीजेपी के पक्ष में किया, और बीजेपी के पक्ष में नहीं करेगा तो चुनाव आयोग की साख का जो हाल है वो और खराब होगा।
वो भी होने वाला है, जिससे चुनाव आयोग अगर अभी घोषणा नहीं करता, जल्दबाजी नहीं करता तो बच सकता था। और ये वैसे ही है कि राज्यसभा के सदस्यों से पहले इस्तीफा नहीं दिलाया गया होता और ये दल बदल के बाद होता तो भी हो सकता था। तो बीजेपी अपनी राजनीति करती रह सकती थी और दल बदल करवा भी सकती थी, लेकिन वो सब ढंग से भी हो सकता था, जिसकी परवाह बीजेपी ने नहीं की, क्योंकि उसको जीतना है, जल्दी है और हेडलाइन मैनेजमेंट करना है। ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है। कुछ और कारण हो अज्ञात अघोषित तो वो भी होगा और वो बाद में समझ में आएगा। जब समझ में आएगा तो हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से तृणमूल का जब ये फैसला हो जाना चाहिए था वो अब चुनाव आयोग करेगा, और जिसको हमेशा चुनौती दी जा सकेगी, जो हमेशा विवादास्पद रहेगा, और चुनाव आयोग खुद से ये झंझट कर रहा है। जैसा हमने कहा कि बाकी सीटों के मामले में उसको जल्दी नहीं है, इस मामले में जल्दी है। और ये बिल्कुल भी गड़बड़ है, बिल्कुल ही गड़बड़ है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा चुनाव आयोग को इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी ओर तृणमूल ये जो विधायक हैं ऋतुपर्ण बनर्जी शायद, जिनके नेतृत्व में तीसरा दल हुआ है, ऋतव्रत बनर्जी, जिनके विधानसभा में जो वो हैं, उनको टीएमसी ने या ममता बनर्जी ने पहले ही दल से निकाल दिया था। जब ये लगा कि वो अलग जा सकते हैं तो पहले ही उनको पार्टी से निकाल दिया था। और तृणमूल पार्टी माने ममता बनर्जी वाला गुट या जो कुछ भी है, अब गुट क्यों कहा जाए, वो असली तो वही है। अभी तक जब तक अलग नहीं हुआ है तब तक ने चुनाव आयोग को भी लिख के दे दिया है कि वो ऐसे ऐसे ये लोग अलग हो गए, अलग दावा कर रहे हैं, लेकिन असली पार्टी तो हम हैं। उसमें अब ये इन लोगों का दावा, और जब चुनाव की स्थिति आ गई है तो अब निश्चित समय के अंदर करना पड़ेगा ये सब फैसला, और उसका क्या होगा सो पता नहीं। और जो टिकट दिया जाएगा वो जो पहले टीएमसी से था उसको बीजेपी का टिकट देंगे, जैसा नहीं देंगे तो कोई और जीत जाएगा, क्योंकि जीतना बीजेपी वाले को ही है और तृणमूल को जीतना नहीं है। और अगर उन्हीं को दे करके उन्हीं को बीजेपी जितवा रही है तो तृणमूल उनके खिलाफ किसको खड़ा करती है, वो क्या होता है। और जब इस तरह से नारे लग रहे हैं इस क्षेत्र में तो क्या होगा, वो सब देखना दिलचस्प होगा। और मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर जो गंभीरता या जब तनाव की स्थिति है तब इसको थोड़ा टाला जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता, और जाहिर है बहुत जल्दी नहीं होगी, उस हिसाब से बहुत जल्दी हो रहा है और समय तो था ही, होगा ही, होना ही चाहिए, लेकिन ये जल्दीबाजी में हो रहा है तो, और बीजेपी का हित साधने के लिए हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है या गड़बड़ लग रही है। ये भी नहीं होना चाहिए था। और अगर किसी को बहुत सामान्य स्थिति लग रही है कि इस्तीफा हुआ है तो चुनाव होना ही है, तो वो सामान्य स्थिति भी नहीं है, क्योंकि इस्तीफा तो करवाया गया है। हाँ, और इन तीनों लोगों का जो चुनाव होगा वो ऐसा नहीं है कि ये 6 साल के लिए चुने जाएंगे। ये तीनों लोग उसी अवधि के लिए चुने जाएंगे जिस अवधि तक इनका कार्यकाल था। तो माने सारी प्रक्रिया होगी, सब कुछ पहले जैसा होगा, लेकिन एक इनका 6 साल का कार्यकाल नहीं होगा या बेकार का, ये पूरी प्रक्रिया बेकार की है, जिसमें सुखेंदु शेखर राय, प्रकाश सिंह बराइक, इन दोनों का कार्यकाल 18 अगस्त 29 तक था और इन लोगों ने पहले इस्तीफा दे दिया। एक तीसरी है सुष्मिता देव, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, इनका कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक था। तो अब जब चुनाव होगा तो इनका कार्यकाल, जो नए चुने जाएंगे उनका कार्यकाल यही होगा, 18 अगस्त 2029 और 2 अप्रैल 2030 तक जो इनका था। लेकिन यही चुनी जाती है तब तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीच में ये लोग कुछ दिन के लिए बिना मतलब सांसद नहीं रही और फिर यही चुने नहीं रही दोनों, और यही चुने जाएंगे तब। लेकिन अगर बदल गए तो जो है बीजेपी को जो नुकसान होगा, या ये लगेगा कि बीजेपी उन लोगों को चुनाव नहीं जितवा पाई या नहीं टिकट दिया जो उसके लिए इस्तीफा दे रहे थे, तो उनका क्या होगा, इनको कैसे एडजस्ट में, ये सब अपनी जगह विवाद है। और तृणमूल के जो 20 सांसद इस्तीफा देकर जा रहे, दल बदल करके जा रहे थे, उनके भी मंत्री बनाने का मामला था कि 3 लोग मंत्री बनना चाहते थे। उधर यूबीटी के जो आने वाले थे 6 बनना चाहते थे, और इतनी जगह नहीं थी। मंत्रिमंडल विस्तार का मामला शांत पड़ गया है, प्रधानमंत्री विदेश गए हुए हैं, तो वो सब नहीं हो पा रहा है। और जो बीजेपी करना चाह रही थी दल बदल से, जो उसको तुरंत तात्कालिक लाभ था,
वो हुआ नहीं, और ये राज्यसभा चुनाव का पेच फंस गया है, जिसमें तीनों के तीनों जीत गए तो ठीक है, वैसे ही का वैसे ही होगा, बीजेपी को कुछ मिलेगा नहीं। मतलब बीजेपी को 3 सांसद जरूर मिलेंगे, लेकिन ये तो दल बदल कर ही चुके हैं, तो ये बाद में भी हो सकता था, तो ये पहले हो जाएगा। और अगर ये नहीं जीत पाए किसी कारण से, इनको टिकट नहीं दिया जा सका किसी कारण से, तो वो सबका बीजेपी पे उल्टा असर भी हो सकता है, और जो गालियां पड़ रही हैं वो तो पड़ेंगी ही। तो वो सब देख करके मुझे लगता है कि बीजेपी अपनी ही चालों में फंस गई है। उस समय भले समझा गया हो कि राज्यसभा का इस्तीफा करवा देने से फायदा होगा, तो राज्यसभा का इस्तीफा करवा दिया गया, और राज्यसभा के इस्तीफे के बाद चूंकि मामला अभी तक निपटा नहीं है, मूल पार्टी पर कब्जा करने की लड़ाई नई शुरू हो गई है। अगर इन लोगों ने समझा होगा कि हमें आसानी से मिल जाएगा, और उसमें वो जीत नहीं पाए हैं, लड़ाई अभी तक चल रही है, और उसमें फिर राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो गई या राज्यसभा चुनाव आ जा रहा है, तो उसमें स्थितियां क्या होंगी, क्या आरोप लगेंगे, क्या सब चीजें बनेंगी, उस सब के मामले में अगर बीजेपी को नुकसान ही हो गया, मैंने अव्वल तो नुकसान साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो लोग समझ रहे थे कि बड़ी आसानी से बीजेपी में चले जाएंगे, वो हुआ नहीं, और उनकी जान सासत में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर सब हो जाए, जो कि बहुत मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को अगर हाँ ही कहना होता, फैसला ही करना होता, तो उन्होंने कर दिया होता, और नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर है तकनीकी तौर पे जो मुश्किल है वो मुश्किलें हैं। और महाराष्ट्र के मामले में ये सब हो चुका है, जो हम लोग देख चुके हैं, और तृणमूल सब टक्कर दे रही है बढ़िया से, तो ये सब हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी तो फंसी ही है, उसने चुनाव आयोग को भी फंसा दिया है, और चुनाव आयोग फंसा हुआ स्वीकार करने में कोई उसको दिक्कत नहीं है, उसने वो स्वीकार कर लिया, उसने राज्यसभा चुनाव की घोषणा कर दी। तो ठीक है, जो हो रहा है सो होगा, और अगर घोषणा हो गई है, चुनाव आयोग करवा सकता है तो करवा ही रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत आशंका है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो तो बीजेपी को लेने के देने पड़े, और फायदा ऐसा कोई बहुत बड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि लोकसभा वाला जब तक फैसला नहीं होगा, तब तक राज्यसभा के 3 सांसदों से कुछ बात बननी नहीं है, और दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जबरदस्ती कर रही है, चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है, वगैरह वगैरह विषय। अक्सर चुनाव आयोग हो, ट्रस्ट हो, सब सरकारी को तो बचा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ और खुद को बचा रहे हैं, खुद सब फंसे हुए हैं। एक हाँ, सबसे ऐसे घटिया काम करा लिए हैं कि बिल्कुल। सबको अपनी जान बचाने के लिए सरकार की हर बात माननी पड़े। चंपत राय की एक चिट्ठी बड़ी दिलचस्प है। हम्म, तो तो हर चीज आप खुद ही समझिए, हाँ विचार कीजिए। बिल्कुल, कई ये राज्यों में चुनाव से पीछे हट रही है, 3 हाँ लोकसभा सांसद की सीट खाली है, उन पर चुनाव नहीं हो रहा, बिल्कुल, लेकिन और विधानसभा इतनी में जल्दी है। सदस्यों के चुनाव की जल्दी पड़ी है, वो भी उन राज्यों में, बिहार में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। और बिल्कुल गुजरात के ही साथ साथ 1-2 महीना आगे पीछे उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, वहां 3 सीटें खाली थी, नहीं हुआ चुनाव। हाँ बंगाल में 2 सीटें खाली हैं, नहीं हुआ चुनाव। तो ये मोदी जी चुनाव की तो जल्दी में है, लेकिन कब कहां होना है ये मोदी जी को तय करना है, बाकी कोई नहीं तय कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, अब राज्यसभा की 3 सीटों का चुनाव है, तीनों सीटों पर इस्तीफा हुआ था। अगर दल बदल का मसला होता तो एक बार को टाइम भी लगता, अब देखते हैं। हाँ और मध्य प्रदेश में तो जो सीट पर चुनाव हुआ उस व्यक्ति की सजा हुई है, हाँ, एक सजा बिहार में भी एक विधायक की 5 साल की हुई है, उसकी सदस्यता भी गई है कि नहीं गई है, उसकी वो सीट सब पर तो चुनाव हुआ उसमें क्यों नहीं फैसला हुआ। नहीं होगा। तो ये सब चीजें, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का है, तो जैसा सिस्टम वैसा खेल, जितना तेल उतना ही जलेगा दिया, नहीं तो फड़फड़ाएगा और इसी तरह प्राण छोड़ जाएगा। तो बिल्कुल देखिए और बिल्कुल, विचार कीजिए कि आखिर संस्थाओं पर जो लगाम लगी है वो पूरी तरीके कसी है या ढीली हो रही है। कसी है तो सरकार ठीक चल रही है, ढीली है तो सरकार गड़बड़ा रही है और सरकार बदलने के चांस दिख रहे हैं। तो फिलहाल सर बिल्कुल। इस प्रोग्राम में इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।